चैप्टर 6 इज हाउ टू मेक बेटर डिसीजंस अबाउट योर करियर। ओके, इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अपने करियर के बारे में। करियर क्या होता है कि जो भी आपने आगे करना है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, व्हाटएवर, तो उसके लिए आप अच्छे डिसीजंस कैसे ले सकते हो। ठीक है, लाइक पढ़ना कैसे है, फिर पढ़ लिया तो फिर उसके बाद फिर क्या करना है, कहीं कहाँ जाना है, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरीके से हमने इस चैप्टर में अब समझना है कि भाई मुझे क्या क्या चीज़ इन्होंने बताई हैं और किस किस तरीके से मैं क्या करूँगी, अपने डिसीजंस लूँगी करियर के लिए। सही है, एक तरह से करियर पाथवे होता है ये, कि जैसे अभी देखो इसमें क्या पिक्चर में क्या दिखा रहे हैं, डायरेक्शंस बताई जा रही है। ठीक है, अब फर्ज करो ये बंदा जिसके पास क्वेश्चन मार्क है, तो ही हैज सम आइडिया या ही हैज टू डू समथिंग या ही हैज टू रीच समवेयर। सही, अब उसके सामने 3 अलग-अलग रास्ते हैं। अब उसको कहाँ टर्न लेना है वो उसको कैसे पता होगा, जब उसको उन सारे टर्न्स का नॉलेज होगा, है ना? कि अगर मैं इस टर्न पे जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, इधर जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, इधर जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा। जब मुझे उसे तीनों टर्न्स का पता होगा कि उसको कहाँ क्या-क्या चीज़ें रिसीव होंगी, तो वो अपनी जो उसको जो उसको चाहिए वो उस रास्ते पे जाएगा। यानी समझो अगर उसको जो रिवॉर्ड चाहिए वो यहाँ पर है, इस रास्ते में पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ जाएगा बजाय इसके और इसके। ठीक है? तो क्या मतलब है कि उसको जब पता होगा, उसको करियर एनालिसिस होगी, उसको ये चीज़ पता होगी कि भई मुझे किस रूट से जाना है, तो वो क्या कर सकता है, वो काम ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। ठीक है? इसमें भी देखो ये आपके पास डायरेक्शंस का मतलब होता है कि आपको सीधा रास्ता दिखाया जा रहा है। सही रास्ता, कि आपको अपने गोल्स तक पहुँचने के लिए सीधा रास्ता कौन-सा है जो आप चूज़ कर सकते हैं। तो उसमें कुछ किस तरीके से आप वो सीधे रास्ते ढूँढते हो, कैसे डिसीजन मेकिंग करते हो, वो हमें इस चैप्टर में थोड़ा-सा बताया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। हाउ टू मेक बेटर डिसीजंस अबाउट योर करियर बाय टिमोथी येन। टिमोथी येन एक आपके पास बंदा है, राइटर है इस चैप्टर का, जिसने ये बात बताई है, जिसने लिखा है कि किस तरीके से आप अपनी चीजें देख सकते हो, अपने करियर को परस्यू कर सकते हो। अच्छा, अब हमें ये बातें कौन बताता है, इन लोगों को कैसे पता चला? तो ये वो लोग होते हैं जो 40-40, 50-50, 60-60 साल के एक्सपीरियंस के साथ ये लोग ये बातें करते हैं। ठीक है, मतलब इतने सालों का एक्सपीरियंस होने के बाद ये लोग ये बातें कर रहे होते हैं और उनको अब रास्ते और उनको शॉर्टकट्स पता हो जाते हैं। फिर वो हमें वो शॉर्टकट्स बताते हैं ताकि हम अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो चीज़ उन्होंने 40 साल में अचीव की, हम वो 4 साल में अचीव कर लें। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं टिमोथी एन, taking your college major subjects, choosing the perfect career, trying to decide if you should leave your job or move on to a new one. Decisions like these can feel daunting. कैसे डिसीजन? क्या आपने कॉलेज में मेजर सब्जेक्ट क्या लेना है, मेडिकल लेना है, कंप्यूटर साइंस लेना है, इंजीनियरिंग लेना है, क्या लेना है, वो सेलेक्ट करना, वो डिसीजन बहुत मुश्किल होता है। चूजिंग द परफेक्ट करियर, कौन सा करियर आपके लिए अच्छा है, आप डॉक्टर अच्छा बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, वो उसको चूज करना। ट्राइंग टू डिसाइड इफ यू शुड, और फिर आपने जब चूज करके एक करियर में आ गए, फिर ये डिसाइड करना कि आप जो जॉब कर रहे हो वो जॉब करते रहो या उसको छोड़ के कोई और जॉब ढूंढ लो। सही है, मतलब अच्छी जगह कहीं और जगह चले जाओ। तो ये सारे डिसीजन ऐसे जिसमें इंसान फंस जाता है कि भाई मैं क्या करूँ। वी ऑल स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम एट वर्क। हम अपने काम के बहुत ज्यादा टाइम जो है वो वर्क पे गुजारते हैं। एंड वी ऑल वांट टू लव व्हाट वी डू। और हम सब क्या चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं हम वो हमें वो पसंद हो, ताकि हम आसानी से वो काम कर सकें। ज्यादातर लोग क्या कर रहे थे, वो काम कर रहे होते जो उनको नहीं पसंद होता। ठीक है, मजबूरी में कर रहे होते हैं या मम्मा पापा की प्रेशर में कर रहे होते हैं या जो है वो
पैसों के लिए कर रहे होते हैं, मतलब वॉट एवर रीजंस, ठीक है। मतलब वो क्या कर रहे होते हैं कि वो उनको वो काम नहीं पसंद, बट दे आर डूइंग इट समहाउ। तो उस काम से क्या होगा, उनको उनकी ग्रोथ नहीं होती फिर ऐसे कामों में, दे आर स्टक एट वन पोजिशन, ठीक है। बट द पाथ टू फाइंडिंग द वर्क इजंट ऑलवेज क्लियर, लेकिन उस तरह का काम ढूंढने का पाथ हमेशा आपके लिए क्लियर होता नहीं है। मतलब आप एक काम करते रहो, लेकिन जैसे समझो कि कोई बंदा है, वो स्कूल में जो है ना वो टीचर है, फर्ज करो टीचर है, ठीक है। उसको टीचर बनना नहीं था, लेकिन वो टीचर बन गया, सही है। फॉर सम इंस्टेंस उसने कहा कि चलो मैं टीचर बने था। अब उसको कुछ जो असली में उसको करना था या असली में जो उसको बनना था, अब वो उसकी तरफ फर्ज करो उसने इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, ठीक है। अब उसको कोई जॉब नहीं मिल रही थी, वो टीचिंग की तरफ आ गया कि चलो मैं टीचिंग, तब तक टीचिंग कर लेता हूँ जब तक मुझे जॉब नहीं मिलती। अब उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैं कहाँ कहाँ जॉब्स के लिए अप्लाई करूँ, कैसे अप्लाई करूँ, कैसे कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं चीजें। टीचिंग वाली लाइफ में इतना स्टक हो गया तो कि उसको समझ नहीं आ रही। तो ये इस तरीके के क्या होता है कि उसको बहुत ज्यादा फिर प्रॉब्लम होती है आगे, ठीक है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना है किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए वी हैव सम स्टेप्स जो हमें बड़ों ने बताए हैं, जो हमें सक्सेसफुल पीपल ने बताए हैं, जिनको हम अगर फॉलो करें तो हमारे लिए थोड़ी सी चीजें बेहतर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, लकीली देयर आर एक्शंस यू कैन टेक टू हेल्प यू फिगर आउट व्हाट्स राइट फॉर यू। कि लकीली ऐसे स्टेप्स हैं, ऐसे एक्शंस हैं कि आप वो ले तो आपको ये पता चलेगा कि आपके लिए सही क्या है। यूज दिस 5 स्टेप फ्रेमवर्क टू नैरो डाउन योर ऑप्शंस एंड फोकस ऑन व्हाट्स इंपॉर्टेंट। क्या यूज करें? एक उन्होंने 5 स्टेप फ्रेमवर्क दे दिया कि 5 स्टेप्स है। उन 5 स्टेप्स के एंड में जब आप पहुंचेंगे तो आपको ये पता होगा कि भाई आपने क्या करना है, और आप फिर उसके ऊपर फुल फोकस कर दे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को तो यही पता नहीं होता ना कि उनको बनना क्या है, उनको करना क्या है। अभी आप लोग इस स्टेज में, तो आप लोगों ने अभी तक सोचा भी नहीं होगा कि भाई मैंने ये बनना है या वो बनना है। अभी किसी ने 9 क्लास से सोचा होगा कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, फिर वो जब सेकेंड ईयर की सेकेंड ईयर तक आएगा, सेकेंड ईयर खत्म होने लगे, कहेगा डॉक्टर तो मुझे बनना ही नहीं, मैं तो टीचर बनूंगी। सही है। तो यानी कि यू हैव टू डिसाइड इट फ्रॉम वेरी स्टार्ट, और फिर वहां से आपने फिर अपने करियर पे, अपने ड्रीम पे फोकस करना होता है, ठीक है। अब वो क्या 5 फ्रेमवर्क्स या 5 स्टेप्स क्या है, इसमें से फर्स्ट स्टेप है व्हाट आर योर फीलिंग्स टेलिंग यू। आपकी फीलिंग्स आपको क्या बता रही, कहते हैं ना दिल क्या कह रहा है। तो सबसे पहले योर फीलिंग्स आर व्हाट आर इम्पोर्टेंट, और उसको आपने पहले फॉलो करना है कि बिकॉज देखो आ, पुराना जमाना वॉज डिफरेंट, अब जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट यू रियली वांट। क्योंकि इफ यू डूइंग समथिंग दैट यू डोंट वांट and you just doing it for money or doing it for family satisfaction or doing it for to just to run the family, तो इस तरीके से कुछ भी आप अचीव नहीं कर सकते। यू स्टक एट वन पॉइंट ऑल योर लाइफ, ठीक है। बट अगर आप कोई ऐसा करियर परस्यू करो जो आप वाकई दिल से चाहते हो, अब चाहे वो फैशन डिजाइनिंग है, चाहे वो सैलून है, चाहे वो डॉक्टर बनना है, चाहे वो पेट्स का डॉक्टर बनना है, ठीक है, चाहे वो मार्केटिंग में जाना, कंप्यूटर की किसी स्किल में जाना, वट एवर,
जो भी इफ यू रियली लाइक इट बाय हार्ट कि भाई मुझे इस काम में मजा आता है या मुझे ये पसंद है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बचपन से कुछ बच्चे होते हैं जो ना गाड़ियां हर वक्त खोल खोल के उनके स्क्रू निकाल रहे होते हैं, फिर बिजलियां तारें जोड़ रहे होते हैं, फिर लाइट बना रहे थे, फिर क्या क्या, मतलब वो सारे इंजीनियरिंग स्टफ है। यानी उनको उतनी छोटी एज से इंजीनियरिंग स्टफ का शौक है। लेकिन बड़े होते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं आपने तो डॉक्टर ही बनना है। सही है, तो वो क्या हो जाता है कि वो शिफ्ट होकर डॉक्टर की तरफ, फिर वो डॉक्टर उसकी पढ़ाई ना उसको समझ में आ रही ना कुछ कर रही है। बट और इवन अगर ऐसा भी कि ही इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट और वो चला गया डॉक्टर की फील्ड में, वो डॉक्टर भी बन गया, बट उसको उस चीज से कभी जिंदगी में सेटिस्फेक्शन आएगी ही नहीं अगर वो चीज नहीं बनना चाहता हुआ या वो चीज उसको नहीं करनी हुई, राइट। उसको वो सेटिस्फेक्शन, और अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो क्या होता है, तो इंसान क्या करते हैं, इंसान जो है वो ग्रो नहीं करता। फिर तो जो इसके पीछे जो सारा माइंड मैप है ना वो ये है कि इंसान ग्रो नहीं करता, कि वो फिर उसी जगह पे स्टक, बस सही है जो मैंने करना था हो गया, अब जो मतलब जो करना था वो डॉक्टर बन गया, अब जो है बस पैसे आ रहे हैं बस खत्म, ऐसे लाइफ उनकी चलती है। अब अगर ये यही बंदा कोई दिल से अगर कोई डॉक्टर बनता है तो वो क्या करते हैं, उसकी फिर पहुंच चुकी है कि यार अब मैं बाहर डॉक्टर बनूं, अब मैं थोड़ा सा और टेस्ट दूं, मैं थोड़े सा और पेपर पढूं और थोड़ा सा स्टडी करूं, फिर मैं बड़े एग्जाम्स देके मैं ज्यादा अच्छा डॉक्टर बन जाऊं, फिर सर्जन बन जाऊं, फिर बाहर के मुल्क में डॉक्टर बन जाऊं। सही है, तो वो उसके लिए आपको पैशन की जरूरत होती है। जब तक आपके पास पैशन नहीं होता आप चीजें नहीं कर सकते। पैशन कब आता है, जब आपको खुद क्लियर हो कि भाई आपने करना क्या है। सही है, तो क्या कह रहे हैं, इफ यू वांट टू फाइंड योर फुलफिलिंग करियर मीन्स कि वो आपकी नीड्स को भी पूरा कर रहे हैं और आपकी सेटिस्फेक्शन को भी पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो इट नीड्स टू अलाइन विद योर वैल्यूज। तो ये आपकी वैल्यूज के साथ अलाइन करना बहुत जरूरी है कि आप भी वाकई वो चाहते हो, आपको भी वाकई वो चीज अच्छी लगती हो। ठीक है, वैल्यूज का मतलब कि अगर आपको कोई चीज पसंद आएगी, आपको चीज अच्छी लगेगी, तभी आप उसको फोकस करोगे ना, तभी आप उसको वैल्यू भी करोगे, राइट। योर फीलिंग्स कैन हेल्प यू डिसर्न दिस इवन इफ यू हैवंट कॉन्शियसली नेम्ड व्हाट दोज वैल्यूज आर। आपकी फीलिंग्स आपको जो है ना बता सकती है, हेल्प कर सकती है आप में, भले ही आपने जो है ना क्या ना किया हो, भले ही आपको वर्ड्स पे या आपकी जबान पे आपको नहीं पता चल रहा हो, या आप लाइक उसको स्ट्रेट नहीं बोल पा रहे हो कि भाई यार मुझे ये चीज करनी है, लेकिन आपको अंदर से एक फीलिंग महसूस हो जाती है कि भाई, जैसे आपको होता है ना कि आपको कोई काम, किसी बारे में कोई बात करते हैं, कुछ करते हैं, तो आपको एकदम से एक्साइटमेंट फील होती है। सो एक्साइटमेंट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड, कि वो एक्साइटमेंट मुझे किस चीज में फील हो रही है, तो फिर मैंने उस तरफ आगे जाना है। ठीक है, थिंक ऑफ इट दिस वे, लाइक आप इसको किस तरह सोचें, व्हेन यू फेस्ड विद एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, जब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाना हो, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इन योर माइंड एंड योर बॉडी। तब आपकी बॉडी और माइंड पे सबसे पहली चीज क्या होती है, यूजुअली बिफोर लॉजिक किक्स इन यू विल एक्सपीरियंस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। लॉजिक से पहले आपके अंदर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन आता है, पे अटेंशन टू दैट। ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आ रहा है, बहुत कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन, तो उस डिसीजन के हवाले से आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग, या तो आप बहुत एक्साइटेड होते हो, या बहुत डरे हुए होते हो, ठीक है, या बहुत कंफ्यूज होते हो। तो उस जो भी वो आप इमोशन चल रहा है, तो उस इमोशन को पहले समझो कि मैं ये क्या मुझे फील हो रहा है, मैं क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ। Pay attention to that. Your emotions are connected to who you are at your core, and you can provide important insights about your identity and the values that may be driving your actions, but that are also at times beyond your conscious awareness. ठीक है, मतलब कि आपके जो इमोशंस हैं, साइंटिफिक एक फैक्ट है कि आपके जो इमोशंस होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं आपके ट्रू सेल्फ से। यानी कि जिस तरह आपका आपका ब्रेन और आपका हार्ट फंक्शन करता है, वो तो इस तरीके से आपके इमोशंस कनेक्ट होते हैं। ठीक है, आप ऑटोमेटिकली वो चीज फील करोगे जो आपके अंदर फीड इन है, या जो आप जिस तरह आपकी बॉडी रिएक्ट करती है इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, कोई जो लोग हैं उनको हॉरर मूवी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, कुछ है जिनको बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती। इसका मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं है उन चीजों में। सही है, किसी को इंटरेस्ट होता है ना तो उसको डर भी लगता है, उसको एक्साइटिंग भी लगती है ये चीजें, लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो ना उनको डर लगता है, ना उनको कुछ फोकस होता है इसके ऊपर, ना वो उनको जो है ना कोई एक्साइटमेंट आती है। ठीक है, इस तरीके से आपको पहचानना होता है कि व्हाट योर इमोशंस रियली टेल यू। ठीक है, अच्छा और एक और चीज उन्होंने कही कि एट टाइम्स कभी ऐसा हो सकता है कि आपको, या अक्सर ऐसा भी होता है कि इट्स बियॉन्ड योर कॉन्शियस अवेयरनेस। कॉन्शियस अवेयरनेस का मतलब, कॉन्शियस कहते हैं कि आपको कुछ मालूम होना अपने बारे में। ठीक है, अब कॉन्शियस अवेयरनेस यानी कि आपको खुद वो चीज अभी पता नहीं हो रही, आपको फील नहीं हो रही, आपको फर्ज करें
कि एक हॉरर मूवी स्टार्ट होने लगी है, आपका ना हार्ट बीट तेज होने लगी। अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डर नहीं लग रहा, बट आपको लग रहा है डर, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कोई डर नहीं लग रहा, सही है। तो वो क्या होगा कि वो आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं होती, आपको कॉन्शियस अवेयरनेस होगी कि इस तरह की चीजों से मैं कोप नहीं कर सकता, तो यू विल नो कि हाँ मुझे इस चीजों से डर लगता है। इट्स अ साइंटिफिक थिंग, दैट्स इट, सही है। अच्छा, सो थिंक अबाउट द काइंड ऑफ वर्क यू डूइंग नाउ और काइंड ऑफ वर्क यू प्लानिंग टू डू। फिर आप क्या करो कि ये चीज सोचो कि वो जो चीज काइंड ऑफ वर्क जो आप अभी कर रहे हो एंड काइंड ऑफ वर्क यू प्लानिंग टू डू, और जो आप काम करने जा रहे हो, दोनों को ब्रेनस्टॉर्म, दोनों को सोचो कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों में मुझे किस तरह की फीलिंग्स महसूस हो रही है। ब्रेनस्टॉर्म एंड जॉट डाउन आइडियाज ऑफ डिफरेंट करियर्स यू कंसिडरिंग। फिर आप क्या करो, आप ब्रेनस्टॉर्म करो, यानी कि सोचो और सोचते रहो चीजों के बारे में। सोचना इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट चैट जीपीटी पे लिख के सर्च करना कि किसका ज्यादा स्कोप है और ये और वो, इसके बजाय आप 2 मिनट आंखें बंद करके सोचो कि भाई मैंने ये डॉक्टर बन गया, इस तरह मैंने व्हाइट कोट पहना हुआ है, मैं जो है ना वो हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, मैं ये क्योंकि तो क्या मैं ये रियली करना चाह रहा हूँ। फिर आप दूसरी तरफ दूसरा वो लेके आओ जिसको आप करना है कि मैंने एयरपोर्ट में मैं खड़ा हूँ, मैंने पायलट का सूट पहना हुआ है, मैं एयरप्लेन में बैठा हूँ और जहाज उड़ा रहा हूँ। फिर आपको दोनों में फीलिंग आई कि मैं कौन सी फीलिंग मुझे ज्यादा जो है वो एक्साइट कर रही है, और कहाँ मेरा कहाँ माइंडसेट है, मेरा कहाँ दिल कर रहा है। तो फिर उस तरफ आपको फिर ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। क्या कह रहे, व्हाट फीलिंग्स कम अप, क्या कौन सी फीलिंग आ रही है। इफ यू फील एंगर, sadness or even fear and anxiety where you're looking at the choices on your list, consider those red flags। यानी अगर आप अपने आप को ऑपरेशन थिएटर में देख के और वो सर्जरी के वक्त टेबल में देख के आपको डर लग रहा है, आपको पसीने आ रहे हैं, आपको हो रहा है कि इसको मैं कुछ कर दूंगा, इंसान मुझसे खराब हो जाएगा, या आपको एंजाइटी हो रही है, तो उसका मतलब है कि आप जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं हो उस बारे में, राइट। और वो रेड फ्लैग है कि वो चीज आपके लिए नहीं बनी। एंड इफ ऑन दी अदर साइड यू फील हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, जैसे जहाज चलाते हुए आपको बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि यार मैं फाइनली उड़ रहा हूँ, मैं जहाज में हूँ, दैट्स एन इंडिकेटर दैट यू आर कंसिडरिंग माइट बी अ गुड डिसीजन। तो वो एक्साइटमेंट की जो फीलिंग है वो आपको बताती है कि हाँ जो आप सोच रहे हो सकता है वो आपके लिए अच्छा हो, बट स्टिल अभी ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। पूरे 5 स्टेप के बाद आपको पता चलता है कि वाकई मेरे लिए ऑप्शन बी सही था या ऑप्शन ए ही बाकी सही था, सही है। उसमें से पहले स्टेप इमोशन का था, इमोशंस में आपने देखना है पहले, फिर हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे, फिर तीसरे स्टेप पे जाएंगे, ठीक है। सिर्फ इमोशन से हम अपनी जिंदगी नहीं जी सकते, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। सिर्फ दिल नहीं कर रहा, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनीथिंग राइट नाउ, सही है। आपको अभी कुछ भी नहीं पता, आप आहिस्ता आहिस्ता अभी आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी आपको कुछ अंदाजा भी नहीं है। जब आप आगे जाओगे, आगे इस लाइफ में जब जाएंगे, इवन सेकेंड ईयर के बाद जब आप थोड़ा सा कुछ चीजें देखेंगे ना थोड़ा सा, इसीलिए हम, क्योंकि उससे बहुत देर हो चुकी होती है। यू हैव डिसाइडेड वन करियर, आपको आधे सेमेस्टर बाद पता चलता, आधे डिग्री बाद कि भाई मुझे तो ये चीज करनी नहीं थी। तो इसीलिए पहले से मैट्रिक में 9 में फिर फर्स्ट से सेकेंड ईयर में आप ब्रेन स्टॉर्मिंग शुरू करेंगे ना, आपको पहले से पता होगा, आपको डायरेक्शन पता होगी कि भाई हाँ मुझे अब यहाँ से निकल के मैंने सीधा इधर जाना। यू वोंट हैव टू थिंक यार मैं क्या करूं और कैसे करूं, क्या करूं, मैं ये ट्राई कर लेता, ये नहीं, ट्राई आपने पहले करना है सोच सोच कर, फिर आपने एक डिसीजन को फॉर्म करके उसने एक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, इफ यू डोंट कम अप विद एनीथिंग that elicits positive emotion, go back to the drawing board, keep looking for different careers until you find something that is alignment with your emotions, ठीक है। अगर आपको दोनों में से कोई चीज नहीं समझ में आ रही, फिर आप मतलब वो दोनों में से कोई चीज आपके लिए सही नहीं है, आप फिर तीसरी तरफ जाओ, आप फिर दोबारा से अपने ड्राइंग बोर्ड की तरफ जाओ, फिर आप कोई और चीज बनाओ, कोई और करियर लिखो, कुछ और लिखो, और चीजें ढूंढ लो। बहुत जितने दुनिया में करियर एग्जिस्ट करते हैं आप सारे लिखो, आप एक एक करके लिखो, आप उसमें देखो कि कौन सा जो है आपको एक्साइट कर रहा है, कौन सा आपकी इमोशन के साथ, कौन सा आइडिया आपकी इमोशन के साथ जो है वो ग्रास्प कर रहा है। तो आपने फिर उस तरफ जो है वो रुजू करना है, उस तरफ आपने फिर फोकस करना है अपनी लाइफ को, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि व्हाट मैटर्स टू यू। अब एक तो चीज हो गई कि भाई आपका दिल क्या कर रहा है, फिर कह रहे हैं कि व्हाट मैटर्स टू यू, कि आपके लिए किस चीज से फर्क पड़ता है, सही है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको इस चीज से फर्क पड़ता है
कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो खुश रहें, बस उनकी जो वो है वो मेरे पर वो फ़ख्र करें, उनको जो चाहिए मैं वो करके दूँ, तो आपके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है? या आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो है वो सक्सेसफुल होना है, आपने बहुत ज़्यादा आपने ग्रो करना है, आपने वो काम नहीं करना जो आपके पेरेंट्स आपसे करवाना चाह रहे हैं? या आपने ये करना है कि भई अगर मैं जो हूँ वो नहीं करता जो मेरे पेरेंट्स चाह रहे हैं, तो वो मुझसे नाराज़ नहीं होंगे एंड दे विल नो कि हाँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, तो वो मुझे सपोर्ट करेंगे। तो वो यानी कि आपको ये बहुत अच्छे से पता होता है अपनी फैमिली का, अपने घर का, अपने सब कुछ का, कि आपके लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपके लिए कौन-सी फीलिंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वन्स यू हैव कनेक्टेड विद योर इमोशंस, एक दफ़ा आपने अपने इमोशंस से कनेक्ट कर लिया कि आपने पायलट बनना है। यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप, कॉन्शियसली आइडेंटिफाइंग योर वैल्यूज़। फिर आप नेक्स्ट स्टेप के लिए हो कि अब आपने जो है ना वो अपनी वैल्यूज़ देखनी कि आपकी वैल्यूज़ क्या कहती हैं। अच्छा, व्हाट आर वैल्यूज़? वैल्यूज़ होती क्या है पहले तो? दे आर सिंपली डिफाइंड एज़ व्हाट रियली मैटर्स टू यू और व्हाई। वैल्यू का मतलब कि किस चीज़ को आप वैल्यू करते हो, किस चीज़ को आप तरजीह देते हो। आप पेरेंट्स की बातों को तरजीह दे रहे हो या आप अपने डिसीजन को तरजीह दे रहे हो, ठीक है? वो मैटर करता है एंड इट्स फाइन, इट्स कंप्लीटली फाइन। अगर आप पेरेंट्स के उसको देते हो सकता है दैट इज़ बेटर फॉर यू, बट इफ यू वांट टू परस्यू योर ओन थिंग तो मे बी दैट इज़ बेटर फॉर यू, राइट? इसमें कोई गलत बात नहीं कि ये तो पेरेंट्स की बात नहीं मान रहा, ये तो कभी कामयाब नहीं होगा, ये नहीं, इसमें हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। हम बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग से चल रहे हैं, हम तमीज़ से सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं, हमने ये देखना है, हम पेरेंट्स को भी बैठ के समझाएँगे, ज़ाहिर-सी बात है कि भई इस तरह से मैं ये चाह रहा हूँ ये। फिर अगर वो एग्री करते हैं, वो चाहते हैं कि हाँ, चलो बेटा आप ट्राई कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो इट्स गुड। बट हो सकता है कि उनको उस चीज़ में पता हो कि नहीं उस चीज़ में नुकसान है और वो आपको पहले से कॉशन कर रहे हो और वो कहे कि नहीं बेटा यू डोंट हैव टू डू दिस बिकॉज़ दिस हैज़ दिस डिसएडवांटेजेस, तो आपको समझ आ जाएगी भाई आप कहोगे ओके सही है। ठीक है? तो यानी कि आपको ये पता नहीं चाहिए कि आपके लिए क्या चीज़ मैटर करती है। दैट इज़ दे कैन हेल्प यू डिफाइन व्हाई दिस सर्टेन डिसीजन फील मोर मीनिंगफुल टू यू देन एनी अदर। और ये आपको ये भी बताता है कि कौन से डिसीजन आपके लिए कितने मीनिंगफुल या कितने आपके लिए एक्साइटिंग है। अंडरस्टैंडिंग योर व्हाई कि आपको वो करना क्यों है, सही है? आपको जहाज़ उड़ाना है तो आपको क्यों उड़ाना है? आपको सर्जरी करनी है तो आपको क्यों सर्जरी करें? आपको पढ़ाना है तो आपको क्यों पढ़ाना है? वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? It will allow you to make choices that align directly with the things that you care about, choices that will keep you fulfilled longer terms. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप जो है ना वो चाहते हो आपको आसमान में उड़ना है, फॉर दैट रीजन यू वांट टू बी अ पायलट, सही है? आप तभी उड़ सकते हो, आप उड़ तो तब भी सकते हो जब आप पायलट ना बनो, है ना? आप तो तब भी उड़ सकते हो, जहाज में बैठ जाओ, क्लियर जहाज में बैठ जाओ, उड़ो। आप तो उड़ तब भी सकते हो, बट यू हैव टू एक्सपीरियंस इट ऑन योर ओन कि हाउ टू गेट फ्रॉम द लैंडिंग टू द स्काई ऑन योर ओन। खुद से आपने जाना है, खुद से आपने वो फीलिंग एक्सप्लोर करनी है, खुद से आपने वो काम करना है, आपने इतने सारे पैसेंजर्स को अपने साथ लेके जाना है। तो दैट इज व्हाट यू रियली वांट, वो आपका गोल है कि मुझे वो चीज़ अचीव करनी है, तो वो आपका एक वैल्यू हो गई। फिर अगर किसी को डॉक्टर बनना है, बचपन में बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुझे बड़े होके जो है ना फ्री इलाज करना है, मुझे बड़े होके फ्री इलाज करना है, बट वो डिग्री खत्म होते होते फिर पता चलता है कि पैसों की तो जरूरत हमें ज्यादा है, सही है? तो द थिंग इज कि आपको जो है क्या करना होता है, आपको अपनी वैल्यूज डिफाइन करनी कि भाई आप फ्री इलाज का ये मतलब नहीं होता कि आप फ्री, इसका मतलब ये होता है आप ज्यादा से ज्यादा कम उसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को केटर कर सको, उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचा सको अपनी प्रैक्टिस से, ठीक है? तो ये आपको पता रहना चाहिए कि आपके वैल्यूज क्या कह रहे हैं आपसे। For example, let's say you're trying to decide between two jobs that you've been offered. One is high-paying corporate job, and another is job working at a non-profit with a reasonable but low salary. सही है, आपको दो जॉब्स मिली है, दो ऑफर मिली है। एक बहुत हाई पे है, कॉर्पोरेट जॉब है, यानी कि बहुत हाई पे जॉब है और कॉर्पोरेट है, यानी कि आपको रोज ऑफिस जाना है, रोज आपने सारा दिन काम करना है, 9 to 5 काम है आपका और ये वो, और आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी, ठीक है? फिर दूसरा काम क्या है कि एक नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ठीक है? मतलब कि एक जो होता है ना कि डोनेशन हाउसेज हैं या चैरिटी होम्स हैं या ओल्ड एज होम्स, वहां आपने काम करना है, और नॉन प्रॉफिटेबल इदारा है और वो जो है ना वो आपको कम है लेकिन कुछ ना कुछ सैलरी आपको वो दे रहे हैं। इफ यू टेक द टाइम टू आइडेंटिफाई योर वैल्यूज एंड फाइंड दैट हेल्पिंग अदर्स इज वन ऑफ देम बट मनी इज इन हाई ऑन योर लिस्ट। अब अगर इन दोनों में से आपको ये पता हो कि मुझे एक में पैसा कमा रहे, दूसरे में इंसानियत की खिदमत खल्क हो रही है, राइट?
तो अगर आपके लिए खिदमत खल्क पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप डेफिनेटली सेकंड चीज की तरफ जाओगे, राइट। अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है, आप पैसों के लिए आप काम नहीं करना चाहते, आप ईडी साहब की तरह पूरी जिंदगी से खिदमत खल्क करना कर सकते हो एंड यू वांट दैट, इट्स वेरी गुड थिंग टू डू। तो अगर इफ यू वांट दैट और योर वैल्यूज आर कंसर्न ऑन दैट तो यू विल गो टू दैट, राइट। फिर आपके लिए वो मनी वाली चीज जो है वो मैटर नहीं करेगी, सही है। विच इज वेरी रेयर टू फाइंड दीज डेज बट इट इज ट्रू, राइट। बट मनी इजंट हाई ऑन योर लिस्ट, कि मनी आपकी लिस्ट से ऊपर प्रायोरिटी पे नहीं है, प्रायोरिटी पे आपके पर हेल्पिंग अदर्स है एंड दैट मेक्स योर डिसीजन टू वर्क एट द नॉन प्रॉफिटेबल अ बिट इजियर। तो ये आपका ये वैल्यूज जो थी कि नहीं मुझे लोगों की मदद करनी है, तो वो सवाब कमाना है, तो वो आपके लिए आपके डिसीजन को आसान कर देता है कि हाँ मेरे लिए अब आसान है कि मैंने ये काम करना, सही है। अच्छा, कह रहे हैं कि देयर आर नंबर्स ऑफ वेज टू फिगर आउट व्हाट योर वैल्यूज है। अब हमें वैल्यू नहीं पता तो क्या करें, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि हम किस तरह से अपनी वैल्यूज को पहचान सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट इज थ्रू फॉर्मल साइकोलॉजिकल असेसमेंट, कि एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट, आप फॉर्मल साइकोलॉजिकल असेसमेंट करें अपनी, उससे आपको अंदाजा होता है। आप कह रहे हैं कि माय फेवरेट इज द एनाग्राम पर्सनालिटी टेस्ट। एक एनाग्राम पर्सनालिटी टेस्ट एक टेस्ट होता है जो ये राइटर कह रहे हैं कि मेरा फेवरेट है बिकॉज द रिजल्ट डिस्क्राइब योर पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड मोटिवेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइडियल सर्कमस्टांसेस, जो कि आपको क्या बताता है, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स बताता है एंड मोटिवेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइडियल सर्कमस्टांसेस एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन which can give you a more holistic look at who you are। अब ये जो आपके पास टेस्ट वगैरह आते हैं ना गूगल पे यहाँ वहाँ, अब आई थिंक ये आपके पास गूगल पे होगा, गूगल पे लाजमी होगा ये टेस्ट, बट ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी साइकेट्रिस्ट के पास या किसी थेरेपिस्ट के पास जाके ये टेस्ट, कुछ होता है ना, कुछ थेरेपिस्ट जो है वो आपको वो करते हैं, वो पेशेंट से ना एक फॉर्म फिल करवा लेते हैं। अब वो फॉर्म, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं, पर्सनल क्वेश्चन होते हैं, डेली लाइफ के क्वेश्चन, उससे वो एनालाइज करते हैं कि इसका माइंड जो है या इसका दिमाग किस तरफ या किस जगह पे जो है वो आ रहा है, सही है। वो ये चीज इसको देख रहा होता है। अच्छा, तो ये क्या बताता है, इट कैन गिव यू मोर होलिस्टिक लुक एट यूर। अब ये टेस्ट जो है आपको बताता है कि इससे जब बहुत सारी आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है, फिर आप किस चीज़ों से मोटिवेट होते हैं, फिर क्या आपकी सर्कमस्टेंसेज हैं, क्या स्ट्रेसफुल सिचुएशन, आपको क्या जो है वो रिएक्शन होता है, तो इस सब से क्या एनालाइज होता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, यानी कि आप क्या हो, आप कौन हो, आप कमजोर हो या आप डरपोक हो या आप बहुत स्ट्रांग हो, आप फियरलेस हो या आप जो है बहुत ऑनेस्ट हो या आप ऑनेस्ट नहीं हो, वट एवर इट इज, आपको वो अंदाजा उससे हो जाता है, ठीक है। तो वी कैन सर्च इट ऑन आवर इंटरनेट पोर्टल्स लाइक गूगल वगैरह पे, हम इसको एनाग्राम पर्सनैलिटी टेस्ट को हम सर्च कर सकते हैं। हमें इसके बारे में और अगर डिटेल्स देनी होती हैं तो हम कर सकते हैं इसको चेक, ठीक है। अब हमारे पास इसका थर्ड एस्पेक्ट आ रहा है, ये थर्ड यू कैन से पॉइंट है, इट इज व्हाट मैटर्स टू अदर पीपल। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन कि व्हाई शुड वी मैटर व्हाट अदर्स थिंक या व्हाट मैटर्स टू देम, राइट। लाइक उन किसी और को क्या फर्क पड़ रहा है या किसी और को जो भी फर्क पड़ रहा है उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं इस बारे में क्यों सोचूं, ऐसा ही है। नाउ इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग, हमें लगता है कि इट्स अबाउट अदर पीपल, बट इट्स नॉट अदर पीपल, इट्स स्पेसिफिकली अबाउट द पीपल दैट आर अराउंड यू एंड क्लोज टू यू। फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, ठीक है, योर फ्रेंड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी कि स्पेसिफिकली जो सबसे मेन है वो आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, राइट। तो इट शुड ऑल्सो डिपेंड या इट शुड ऑल्सो हैव द रेस्पेक्ट कि आपकी जो सराउंडिंग है, ये द पीपल यू हैव इन योर लाइफ, तो वो क्या
किस तरीके से जो है ना उनके लिए क्या चीज़ें मैटर करती हैं, उनको क्या वैल्यूज मैटर करते हैं, राइट। तो हमने सारी चीज़ें बैलेंस करके चलनी होती है, हमने सिर्फ एक चीज़ को पकड़ भी नहीं कि बस मेरा दिल ये कह रहा है तो बस यही सही है, ठीक है। वी नो कि अक्सर हमारे दिल पे बात कहते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट, राइट। तो अब वो ढूंढेंगे कैसे, तो उसके लिए हमने ये 5 स्टेप निकाले थे। तो वो 5 स्टेप आपको एक एक करके, ये पांचों भी पांचों अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा नहीं कि इनमें से कोई एक पार्ट आपने बस चूज कर लिया कि बस मैंने औरों की सुननी है या बस मैंने सिर्फ अपनी सुननी है, बस मैंने सिर्फ अपने दिल की सुननी है, दैट्स इट। ऐसा नहीं है, आपको सारी चीजें मिला के, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप इन्होंने एक एक चीज करके बताई कि सबसे पहले क्या मैटर करता है कि आपको कैसा उससे फील हो रहा है, फिर दूसरा कि आपके लिए जरूरी क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, फिर तीसरे पॉइंट पे आप आ रहे हैं कि दूसरों की क्या वैल्यूज है, ये दूसरे लोग जो है वो उनके लिए क्या चीज मैटर करती है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि यार ये हमसे कहना क्या चाहते। सो दे से नन ऑफ अस एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम इज अ सर्टेन प्लेस, लाइक इन द साइंटिफिक डेफिनेशन, कि एक इस तरह की जगह जिसमें हवा बिल्कुल जर्रे बराबर भी हवा ना हो, ठीक है। वैक्यूम इज अ प्लेस विच इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ एयर। अब एयर का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि हवा चलती हुई मुझे महसूस हो, बगैर जिस जगह पे मैं सांस ले सकती हूँ वहां पे भी एयर है, राइट। इन वैक्यूम यू कैन नॉट ब्रीथ, सही। तो ऐसी जगह जहां पे बिल्कुल एयर जो है वो जीरो हो जाए, वो वैक्यूम होता है। तो इन द स्टोरी टेलिंग कॉन्टेक्स्ट इसमें ये बता रहे हैं कि कोई आप किसी ऐसी जगह पे नहीं हो कि जहाँ पे सिर्फ आप हो एंड देयर इज नथिंग एल्स, ठीक है। मतलब इस दुनिया में आप अकेले नहीं हो, यू हैव अ लॉट ऑफ अदर पीपल अराउंड यू, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर कोलीग्स, योर XYZ, राइट। अब none of us exist in a vacuum, हम में से कोई वैक्यूम में नहीं है, यानी अकेला नहीं है, अकेली दुनिया में नहीं है। जस्ट एज इट्स important to get clear on what matters to you, it's also important to consider how your decision will impact your loved ones, ठीक है। इन द पीपल, पूरी दुनिया नहीं आ रही, ये दुनिया के वो लोग नहीं आ रहे जिनको आप जानते नहीं हैं, यू डोंट हैव इंटरेक्शन विद देम, यू डोंट नो देम, यू दे नॉट क्लोज टू यू। हर एक की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है योर लव्ड वंस की, ठीक है, कि आपके जो लव्ड वंस है उन पे कैसा उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, बिकॉज इट प्रोबेबली विल, क्योंकि वो इम्पैक्ट डालेगा, लाजमी डालेगा, ठीक है। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह आपके लिए क्या मैटर करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से आपके लव्ड वंस के लिए क्या मैटर करते हैं वो भी चीजें इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट जस्ट लिव कि नहीं बस मैं सेल्फिश हो गए, कि नहीं बस जो मेरा दिल करेगा मैं करूँ, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स नॉट ट्रू और इट्स नॉट राइट, राइट। अच्छा, फिर वेदर इट्स अ पार्टनर, family member or a friend, ask the people who will be affected by your choices for their own thoughts, input and feelings, ठीक है। आपका पार्टनर हो या आपकी फैमिली का कोई पर्सन हो या फिर आपका कोई फ्रेंड हो, तो उनसे भी आप कहें कि what do they feel about the thing you're gonna do या you want to do, सही है। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या करूं, इफ यू आर मेकिंग ए डिसीजन अबाउट योर करियर, ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है जब आप करियर के बारे में ऐसा कोई वो बना रहे हो। अब इट्स वेरी 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 डिफरेंट और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट लेट्स सी कि हमसे कहना क्या चाह रहे हैं। Often, these kind of choices have a strong influence over your finances and living situation, as well as the amount of time you can dedicate to certain relationships. अब मैं इसको बात बताते हैं, देखो। थिंक ऑफ अ सिनेरियो, ठीक है। एक सिनेरियो एक इमेजिन करें कि यू हैव वेरी ओल्ड पेरेंट्स, ठीक है, बहुत माँ बाप बहुत ज्यादा बुरे हो चुके हैं, ठीक है। लाइक सी योर सेल्फ 10 to 20 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। मतलब आप 10-20 साल के बाद अपने आप को सोचें कि यूर इनटू योर करियर, ठीक है, और आपके घर पे जो है वो बुरे माँ बाप, सही है। यू हैव नो अदर सिबलिंग, कोई और बहन भाई नहीं है, कोई और नहीं है उनका ख्याल रखने वाला, इट्स यू जस्ट अलोन, ठीक है। और आपने चूज किया कि भाई मैं जो हूँ वो मैं एक मैं एक इंटरनेशनल, मुझे मुझे बाहर जाना है, मैं इंटरनेशनल जॉब करूंगा, मैं अपने मुल्क में नहीं रहूंगा, मुझे बाहर जाके जॉब करनी है, ठीक है। नाउ फॉर दैट इंस्टेंस यू नो दैट योर पेरेंट्स नीड्स यू द मोस्ट, राइट। उनको आपकी ज्यादा जरूरत है, अगर आप उनको साथ लेके जा सकते तो इट्स वेल एंड गुड, बट इफ यू कैन नॉट,
तो इट्स अ पुअर डिसीजन कि आप अपने माँ बाप को इग्नोर करके एंड यू से कि नहीं मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, इनके साथ जो होता रहे। समझ आ रही है? तो दिस इज हाउ, हालांकि गोइंग इंटरनेशनल एंड प्रॉस्परिंग इंटरनेशनली इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट हमने अगर ये चीज देखी कि माई फैमिली मेंबर इज बीइंग अफेक्टेड, माई पेरेंट्स आर बीइंग अफेक्टेड बाय दैट, तो दैट इज नॉट अ राइट चॉइस, राइट? तो इवेंचुअली आपके नहीं जो वो किसी न किसी तरीके से बैड लाइक ए बैड डिसीजन ही इट्स प्रूव होगा। सही है? इसके अलावा और क्या हो सकती है, जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि जैसे कोई टीचर्स होते हैं या कोई जो है वो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब डॉक्टर्स की ड्यूटी ऐसे होती है कि वो डे नाइट ड्यूटी होती है, उनकी कोई टाइम ही नहीं होता, वो कब जब उनका वो क्लिनिक हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट? लेकिन अगर वो हॉस्पिटल में, अभी यही अगेन यही वाली बात कि क्लिनिक में रहना है या हॉस्पिटल में। अब क्लिनिक का मतलब होता है कि आपने अपना एक छोटा सा सेटअप खोला है, नाउ यू हैव सेट द टाइमिंग्स, अब उस टाइम में आप जाके बैठेंगे और वहीं से आपने जाके अपना जो है ना वो काम करना है, दैट्स इट। हॉस्पिटल्स में जाके आप जब जॉब करते हैं तो जॉब में क्या होता है कि यू आर देयर विद देयर परमिशन एंड विद देयर चॉइस, कि वो जब वो चाहें आपको बुलाएं, नाइट शिफ्ट होगी, व्हेनेवर दे वांट, जब आपकी जरूरत होगी आपको बुलाया जाएगा, यू विल हैव टू स्टे लॉन्गर इन एपिडेमिक्स और व्हाटएवर, ठीक है, डॉक्टर की याद में हॉस्पिटल की याद करें। आप फर्ज करें देयर समवन जो कहे कि अच्छा, इसमें अब गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी डिफरेंस है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इतनी चीजें नहीं होती, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा होता है। नाउ आपकी लाइफ के सामने आपकी डिसीजन है, नाउ पहला ये डिसीजन हो सकता है कि अच्छा आपके पास पैसे हैं, राइट, यू कैन ओपन अ क्लिनिक। अब आपके पास दो चॉइसेस है कि या तो आप अपना क्लिनिक चला लो या फिर आप जो है ना वो हॉस्पिटल में जॉब कर लो। नाउ अ गुड डिसीजन वुड बी इफ यू आर मैरिड एंड आपके बच्चे बच्चे हैं, तो आपका अच्छा क्या डिसीजन होगा कि आप क्लिनिक करो ताकि आप अपने बच्चों को भी टाइम दे सको, राइट, अपनी फैमिली को भी, अपने पेरेंट्स को भी, अगर पेरेंट्स भी हैं आपके तो पेरेंट्स को भी टाइम दे सको, ठीक है। तो वो जानबूझ के अगर आप फिर उससे वो स्टेप लेते हो कि नहीं मुझे हॉस्पिटल में करना है, आई कैन नॉट गिव माई टाइम टू द फैमिली बट आई विल गिव माई टाइम टू द हॉस्पिटल, दैट्स नॉट अ गुड डिसीजन, राइट। जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं की आप को परवाह नहीं है, तो फिर आगे जाके प्रोफेशन आपके लिए कोई भी मायने नहीं रखेगा। सही है? और अगर फिर ये वाली सिचुएशन को भी हटा के प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करते हैं, तो आपको अच्छा खासा प्राइवेट में जॉब मिल रही है बट आपका वो है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट में करनी है, एंड नाउ यू नो कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज एवरीथिंग फॉर दैट, बट यू रेडी फॉर दैट, बट दैट इज नॉट राइट, क्योंकि आपकी फैमिली मेंबर जिससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर वो ऐसे हैं कि जैसे बच्चे बड़े हैं या नहीं है, या फिर आपके बहन भाई हैं आपके माँ बाप का ख्याल रखने के लिए, लाइक यू नो यू कैन स्पेंड सम टाइम आउटसाइड, तो फिर दैट इज फाइन। बट अगर ऐसा चॉइस नहीं है आपके पास, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर द पीपल यू लव, उनकी जिंदगी आप कॉम्प्रोमाइज करो, तो दैट इज नॉट अ राइट चॉइस, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे हमें ये बात बताई जा रही, वरना इट इज आजकल के बच्चों के जहन में ये चीज बहुत ज्यादा वो है कि नहीं भाई हम इंडिपेंडेंट हैं एंड दिस एंड दैट, बट दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच, ठीक है। इसीलिए दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी डोंट अंडरस्टैंड बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू आर ऑफर्ड अ जॉब दैट यू आर एक्साइटेड अबाउट, दैट अलाइंस विद योर वैल्यूज। अच्छा, अब ये चीज देखनी है कि ऊपर से हम आ रहे हैं, पहले एक्साइटमेंट वाली बात कि आपको तो फील हो रहा है, फिर वैल्यूज वाली बात आई थी, ठीक है, कि आपकी क्या वैल्यूज है। अब अगर कोई ऐसी जॉब है जो आपकी एक्साइटमेंट में भी पूरा उतर रहा है, आपकी वैल्यूज में भी पूरा उतर रहा है, एंड रिक्वायर्स यू टू कम्यूट 2 hours इनटू वर्क एवरी डे, और आपसे क्या मांग रहे हैं कि आप कम्यूट का मतलब होता है ट्रैवल करना, ठीक है, कि आप घर से ऑफिस तक रोज जो है वो 2 घंटे का आपका सफर है, 2 घंटे आना 2 घंटे जाना। You may be okay with this personally, but you must acknowledge that this is the time you will lose out on spending with your significant other family or friends, ठीक है। फर्स्ट करें आप जो है ना वो सुबह 6 बजे, आपको 8 बजे पहुंचना है ऑफिस, आप 6 बजे ऑफिस घर से निकल गए, 6 बजे निकले, वरना वैसे ऑफिस होता है, ऑफिस हमारा होता है 9 to 5, ठीक है, जो कन्वेंशनल ऑफिस होते हैं 9 to 5 उनका टाइमिंग है। बट ड्यू टू द 2 hour कम्यूट आप जो है वो क्या कर रहे हैं, आप जो है वो 2 घंटे पहले आ रहे हैं, यानी कि आप 7 बजे घर से निकल रहे हैं, और वापस घर में जो है वो आओ भी आप 7 बजे आ रहे हैं, 5 बजे नहीं आ सकते, आपको निकलने में वहां से टाइम लगेगा, तो यानी 7 साढ़े 7 तक आप घर में आए। यानी वो जो 2 घंटे शुरू और आखिर के जो 2 घंटे जो आप आपकी फैमिली को दे सकते थे, वो टाइम आपका कहाँ चला गया, इस जॉब के अंदर चला गया, ठीक है। इट्स फार अवे, आपने वो किया, आप अच्छा इसके
थोड़ा सा एस्पेक्ट ये तो कहेंगे इसने इतनी कोई बड़ी बात करनी है, इवन घर वाले भी कहते हैं इसने इतनी बड़ी बात नहीं है, बट आपको ये चीज पता नहीं चलती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली यू आर गेटिंग अवे फ्रॉम दैम। ठीक है, वो एक कनेक्शन, वो बॉन्डिंग, वो चीज खत्म हो जाती है, बिकॉज यू सो टायर्ड एट दैट टाइम कि आप घर पहुंचते हो एंड यू जस्ट वांट टू जस्ट ले डाउन। और अभी तो हम स्कूल से आके भी इतना थक जाते हैं, बट उस वक्त जब इतना सारा दिन काम कर करके 7 बजे 8 बजे बंदा घर आएगा, तो दे कैन नॉट इवन टॉक कि भाई मैं बातें करूँ, फिर वो जाके बिस्तर पे लेट जाएगा, सो जाएगा, खाना खा के सो जाएगा, लाइक फैमिली टाइम जीरो, राइट। तो यहाँ पे उस चीज को हाईलाइट किया इन लोगों ने। योर डिसीजन देन नॉट ओनली इम्पैक्ट यू, तो वो डिसीजन सिर्फ आपको ही इम्पैक्ट नहीं कर रहा, आपको भी तो कर रहे हैं ना, आप भी तो 2 घंटे चक्कर आने जाने में बेजार हो रहे हो। इट इम्पैक्ट्स दोज यू केयर अबाउट, ये उनको भी इम्पैक्ट करे जिनकी आपको फिक्र है। दिस डजंट नेसेसरीली मीन दैट यू शुडंट टेक द जॉब। अब यहाँ पे एक और पॉइंट कि इसका ये मतलब नहीं कि आप जॉब ना ही लें। However, it might mean that you should take the time to negotiate the offer to make it more closely aligned with both your values and those of the people around you. अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि अगर बहुत अच्छी जॉब है तो आप थोड़ा सा नेगोशिएट कर लो कि मेरी थोड़ी टाइमिंग्स कम कर दें, मेरा कम्यूट ऐसा है, मुझे इतना टाइम लग गया, मुझे ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर दें ताकि मेरा खर्चा बच जाए, मैं थोड़ा जल्दी आना जाना हो जाए, समथिंग लाइक दैट, लाइक ताकि आप अपनी और अपने लव्ड वंस की लाइफ को ज्यादा बेहतर बना सको उससे। ठीक है, इन दिस केस यू माइट आस्क द हायरिंग मैनेजर फॉर अ फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट। ठीक है, कि मैं कभी कभी अगर घर से करना चाहूँ, सही है, अम्मी की तबीयत खराब है या कुछ भी है तो मैं घर से करना चाहूँ, वन इन विच यू कम इन टू ऑफिस ओनली 3 days a week टू लिमिट योर कम्यूट। कभी ऐसा भी कि उनसे बोल दो कि मैं सिर्फ 3 दिन ऑफिस आ सकता हूँ, तो 3 दिन अगर आप मेरा ऑफिस वो कर दें ताकि मेरी कम्यूट, मेरा फैमिली टाइम या मेरा सेल्फ टाइम है वो ज़ाया ना हो। ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन यू कैन टैकल विद। सही है, तो ये चीजें जब हमें पता होंगी, जब हम समझेंगे इन चीजों को, तब जाके मैं इन चीजों को क्या कर सकती हूँ, अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं जो 4th पॉइंट था, ये 4th जो बात थी वो क्या थी कि द 4th पॉइंट या द 4th डिसीजन, ये 4th पॉइंट जिससे हम, जो हमें हेल्प कर सकता है टू मेक आवर डिसीजंस, टू टेक आवर डिसीजंस अबाउट आवर करियर, वो क्या है, वो पॉइंट है व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ये कि भाई आपको एक चीज़ आपको पसंद भी आ गई, आपको पता चल गया कि अच्छा भाई मैं जो हूँ वो, ये काम मुझे पसंद है, मैं ये चीज़, इस चीज़ में आगे जाना चाह रहा हूँ। फिर आपने अपनी वैल्यूज से देखा तो आपकी वैल्यूज भी कहती हैं हाँ बिल्कुल सही है, फिर आप अपने फैमिली की वैल्यूज देखते हैं तो वो भी कहती है हाँ बिल्कुल ठीक है। यानी आपका अभी तक जो पॉइंट, जो आपका जो चॉइस चल रही है वो इन सबके पॉइंट्स के साथ अलाइन है। लेकिन 4th स्टेप में आके अब ये आपने देखा है कि सिचुएशन की रियलिटी क्या है, उस वक्त सिचुएशन चल रही है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट करें कि मैं चाहती हूँ कि मुझे जो है ना वो डॉक्टर बनना है, सही है, MBBS करना है मुझे। ठीक है, मेरे वैल्यूज को मैंने अलाइन किया तो मुझे लोगों की खिदमत करनी है, तो वो भी सही हो गया। फिर अगर मैं फैमिली के पास जाऊँ तो फैमिली भी बहुत खुश हो रही है कि हाँ भाई इसने डॉक्टर बनना है, ठीक है। बट जब मैं रियलिटी पे आई हूँ तो वी नो कि डॉक्टर बनने के लिए वी हैव टू पे अ लॉट, बहुत ज्यादा फीस होती है, राइट, बहुत ज्यादा फीस देनी पड़ती है, बहुत करना पड़ता है, टेस्ट बहुत मुश्किल से पास होते हैं, पास होते तो बहुत ज्यादा फीस देनी पड़ती है। अब मैं अपनी घर की सिचुएशन देख रही हूँ, यानी अपनी करंट सिचुएशन देख रही हूँ कि एम आई फाइनेंशियली स्टेबल, क्या मैं वो जो मेरा जो ड्रीम, जो सब चीज़ों से मैं अभी तक पास हो रही हूँ, कि क्या मैं अब वो अचीव भी कर सकती हूँ कि नहीं। तो अब मेरे पास क्या प्रॉब्लम आ गई, अब मेरे पास प्रॉब्लम आ गई सिचुएशन की, जो सिचुएशन की रियलिटी है वो मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे। तो यानी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको भी मुझे बहुत ज़्यादा, इसको इग्नोर नहीं करना, इसको भी जो है ना मुझे अपने साथ लेके चलना है। ठीक है, अच्छा, तो यानी कि और ऐसा ये हर चीज में हो सकता है, हम जरूरी नहीं है कि आपका हर दफा सिचुएशन जो है वो खराब ही निकले। कभी कभी सिचुएशन आपके फेवर में भी होती है, ज्यादातर सिचुएशन फेवर में होती है, कभी कभी नहीं भी होती। ठीक है,
लेकिन हमें क्या करना है, एनालाइज करना जरूरी है। अब अगर इसके अंदर डीपली पढ़ते हैं कि ये हमसे एक्चुअली में क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। The goal of asking yourself this question is to make sure that you are making your choices for the right reasons. ठीक है, कि आप जो अपनी चॉइस कर रहे हैं, जो चॉइसेस आप बना रहे हैं, जो चॉइसेस आप ले रहे हैं, वो उसके रीजंस बिल्कुल ठीक है, यानी कि राइट रीजंस के लिए आप ले रहे हैं। कि ऐसा नहीं है कि आप जो है वो सोच कुछ रहे हैं और सिचुएशन आपकी कुछ और है, तो खड़े आप कहीं और पे हैं, कर सकते हैं नहीं, लाइक सिचुएशन आपकी इजाजत नहीं दे रही। लेकिन अगर आप दोनों चीजें अलाइन करी तो यानी कि इट्स ग्रेट। यू वांट टू इंश्योर दैट द डिसीजन यू आर अबाउट टू मेक इज बेस्ड ऑन करेक्ट डेटा, नॉट एन एरेनियस इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिचुएशन। यानी कि करेक्ट डेटा मतलब कि आपकी सिचुएशन के साथ अलाइन कर रहा है, यानी आपकी सिचुएशन के मुताबिक ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई एरेनियस इंटरप्रिटेशन है। एरेनियस का मतलब एरर, सुना है ना, एरर। तो ये एरर से निकले एरेनियस, यानी कि मतलब कि जिसमें एरर्स हो, जिसमें गलतियां हो, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो। तो ऐसी इंटरप्रिटेशन तो आपने नहीं की सिचुएशन की कि नहीं नहीं हो जाएगा, इतने पैसे नहीं लगते, नहीं वो नहीं हो, लेकिन जब वक्त आया तो पता चला इतने लाख पैसे देने, पैसे कहाँ से लाए। ठीक है, तो ये आपको पहले से सोचना होता है। Otherwise, you might end up having false expectations or feeling disappointed by the choice you make. To answer this question, you have to be objective and consider the realities surrounding your options, not your assumptions. फिर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको रियलिटी देखनी है। आपको वो देखना है कि भाई वो आपके सराउंडिंग में रियलिटी क्या बोल रही है, अजम्पशन सुनी, वो क्या चीज कह रही है आपसे, आपको वो चीज देखनी है। ठीक है, for example, let's say you're thinking about changing jobs because you think your co-workers aren't friendly. आप क्या सोच रहे हो कि आप सोच रहे हो कि अपनी जॉब चेंज कर ले। अच्छा, ये एग्जांपल डिफरेंट तरीके की आ सकती है। ठीक है, फर्ज करो कोई ऑफिस वाला बंदा है, उसको चेंज करनी है अपनी जॉब क्योंकि उसके जो को-वर्कर्स है वो फ्रेंडली नहीं है, सब अपने कामों में लगे रहते हैं, कोई बात भी नहीं करता, सब मुंह बना के बैठे होते हैं। Before you make the big decision to leave your organization, ask, do I have information to back up my logic or am I making an assumption? कि क्या मेरे पास इन्फॉर्मेशन या क्या मेरे पास कोई ऐसी चॉइस है कि हाँ मैं इसको छोड़ के मेरे पास दूसरी चीज होनी चाहिए ना जिसमें मैं जा। ऐसा ना हो कि मैं कहीं मैं यहाँ से जॉब भी छोड़ दूँ, मुझे कोई और जॉब भी ना मिले, या मैं यहाँ से जॉब छोड़ दूँ तो दूसरी जॉब मिले उसमें इससे ज्यादा खरूच लोग। ठीक है, तो मुझे पहले से पता होना चाहिए कि जब मैं ये जगह छोड़ रहा हूँ तो आगे की मेरी प्लानिंग कैसे हुई है। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यूर थिंकिंग अबाउट चेंजिंग। अच्छा, हो गई ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, मे बी योर को वर्कर सीम अनफ्रेंडली बट आर एक्चुअली जस्ट शाय। हो सकता है वो सिर्फ शाय हो। ठीक है, अच्छा ये भी बात कि अगर आप हो सकता है जॉब छोड़ दो और पता चले कि आपके को वर्कर्स तो जो है वो अगर उनसे आप मतलब वो इंट्रोवर्ट्स थे, लेकिन आप बात करो तो वो तो बहुत अच्छे थे, और आपको ये बात जॉब चेंज करने के बाद पता चले और जहाँ आप चले जाओ वहाँ आपको अच्छे लोग ना मिले। ठीक है, तो यानी ये चीजें, ये छोटी छोटी चीजों में भी आपको ये सारी चीजें देखनी चाहिए। अच्छा, मे बी देर टू फोकस्ड ऑन वर्क टू सोशलाइज। मे बी बहुत ज्यादा उनके पास काम है इसलिए वो सोशलाइज नहीं कर पाते। आप काम के बाद इनसे बात रहे हैं तो हो सकता है उनके आपके साथ वो बहुत अच्छे से बात करें, और मे बी यू आर राइट, और हो सकता है कि आप ठीक ही हो एंड दे रियली आर अनफ्रेंडली। यू वॉन्ट नो फॉर श्योर अनलेस यू स्टेप बैक एंड लुक एट द सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली। ये तब तक आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप पीछे होके आप लोग सारी सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर लेते, तब तक आपको ये चीज पता चलेगी नहीं। ठीक है, write down a description of experiences you'd had that back up your logic, but don't include any interpretations. यानी आप क्या करें, एक चीज लिख दें कि भाई आपको जो आप चीज सोच रहे हो वो आपके वो लॉजिकल है भी कि नहीं, कि वाकई ऐसा है भी कि नहीं। आप सोचो कि हाँ ऐसा हुआ था, फिर ऐसा, फिर आप जब वो राइट डाउन करोगे तो आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि वाकई मैं गलत सोच रहा हूँ या वाकई इस तरह है। ठीक है, लेकिन इससे इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है अंदाजा लगाना। सही, आप अंदाजा कुछ नहीं लगा, जो हुआ है असल में आप उसको जॉट डाउन करो, उसको लिखो और वहां से एनालाइज करो, वहां से अपना डेटा उठाओ। ठीक है, एक नॉर्मल लाइफ सिचुएशन है लेकिन उसको भी इतना एनालाइज करके आपने बताना है। सही है, अच्छा फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जस्ट डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड। सिर्फ ये बताओ कि हुआ क्या था। टेकिंग टाइम
to pause and describe creates an opportunity for you to evaluate things more clearly. कि आप टाइम लेके चीज़ों को ज़रा डिस्क्राइब करो तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करता है इवेल्युएट करने में चीज़ें, ठीक है। एंड यू कैन अप्लाई दिस टेक्निक टू एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। और ये अगेन वो बात कि ये आप कहीं पे भी, जैसे मैंने बात की किसकी, एडमिशन लेने की, या इन्होंने बात कर दी जॉब चेंज करने की, आपके साथ कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर होता है, आपने इसको देखना है उसी तरीके से। अच्छा, if you're still in doubt about whether you have come to the correct conclusion after you've done this, double check your conclusion with someone you trust, such as friend or counselor. फिर भी ऐसा होता है कि कुछ जगह आपको लगता है कि यार पता नहीं मैं सही सोचा है, नहीं सोचा, क्या करूं क्या नहीं करूं, आप डाउट में होते हो, तो फिर आप किसी काउंसलर या किसी जो है वो अपने फ्रेंड या किसी क्लोज बंदे जिस पर आपको यकीन है, आप उससे चीज डिस्कस करो कि यार मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, क्या करूँ। तो फिर वो आपको एक सेकंड ऑप्शन, सेकंड ओपिनियन वो भी दे देते हैं। तो आपको क्या होता है कि आपको अपने आइडिया को कलेक्ट करने में, थॉट्स को कलेक्ट करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। बट फर्स्ट यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, फिर आप किसी और के ऊपर यकीन करो। अच्छा, अब आपके पास आता है फिफ्थ पॉइंट, यानी फिफ्थ एडवाइस। अब आपने सारा कुछ कर लिया, अब आपने क्या करना है कि हाउ डू आई पुट द पीसेस टुगेदर, कि अब मैं इन सारे पीसेस को, ये जो मुझे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मैंने अपने आप से किए, इससे मुझे जो जो आंसर मिला, अब उसको मैं एक साथ मिला के कैसे कंक्लूजन कैसे निकालूं। वंस यू आंसर दीज 4 क्वेश्चंस, आपने 4 क्वेश्चन के आंसर कर दिए जो ऊपर 4 क्वेश्चन से, यू laid the foundation for making an optimal decision, but there's still one last step, putting all the pieces together. यानी आपने चारों क्वेश्चन के आंसर कर लिए, अब उन आंसर्स को आपने एक साथ एक जगह रख के सबको एक साथ मिला के देखना है कि ये सारे चारों के चारों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, चारों के चारों का आंसर एक डिसीजन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो आपने काम करना है। अब वो आप कैसे करें? स्टार्ट बाय रिव्यूइंग ऑल इन्फॉर्मेशन यू जस्ट डिस्कवर्ड। For example, if you're trying to decide a career path, consider the emotions you felt as you looked at your potential job choices. Ask yourself, how do I feel and why do I feel this way? ठीक है, आपने कोई वो नहीं है, पहला क्या था कि what does your feeling tells you, right? कि आप फील कैसे करते हैं, फिर आपने करना है कि आप कैसा फील कर रहे हो और ऐसा क्यों फील कर रहे हो, उसको एनालाइज करें। फिर उसके बाद क्या करें, रिव्यू योर वैल्यूज, फिर अपनी वैल्यूज को रिव्यू करें। रिव्यू का मतलब उसको दोबारा से आप देखो कि जो वैल्यूज आपकी, जो आपने बताया कि आपकी ये वैल्यूज हैं, आपके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो क्या वो कैसे हैं। डू द जॉब चॉइसेस दैट एक्साइट यू, अलाइन विद दोज वैल्यू, कि जो आपने जॉब चॉइस किया था, जॉब चॉइस जो आपने आपका जो दिल कह रहा था कि मुझे वो करना है, तो वो क्या आपके वैल्यूज के साथ भी अलाइन कर रहा है कि नहीं, आपकी वैल्यूज भी उस तरह की हैं कि नहीं। वॉट अबाउट द वैल्यूज ऑफ योर लव्ड वंस, फिर अपनी लव्ड वन की वैल्यूज भी देखें कि क्या वो भी अलाइन कर रही है कि नहीं। दिस शुड हेल्प नैरो डाउन योर लिस्ट, तो ये आपकी उस लिस्ट को और ज्यादा नैरो डाउन, यानी और ज्यादा प्रिसाइज कर देगा कि ये और ये समझो आपने 5 चीजें कोई निकाली थी, उसमें से 3 चीजें हैं जो आपकी आपकी और आपकी फैमिली की वैल्यू दोनों से मिल रही है, तो इसका मतलब आपने वो बाकी 2 हटा दी, अब 3 रह गई। अब उन 3 में से आपने चूज करना है। फाइनली गिव योर सेल्फ अ रियलिटी चेक, फिर अपनी रियलिटी चेक के उन 3 में से आप कौन सा ऐसी चीज है जो मेरी करंट सिचुएशन के साथ अलाइन है, कि अगर मुझे पैसे चाहिए, अगर किसी काम में मुझे बहुत ज्यादा पैसे लगे हैं, तो क्या मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, फर्ज करो नहीं है, तो एक ऑप्शन कट गया, ठीक है। फिर 2 ऑप्शन आए, एक में आए कि नॉर्मल पैसे हैं, अच्छा बाकी दोनों इसमें सेम पैसे लग रहे हैं, 2 ऑप्शन में। उसमें से एक ऑप्शन ऐसा है कि आपको उसके लिए जो है ना वो किसी और शहर जाना पड़ेगा, और एक ऐसा है कि आपको आराम से अपने मुल्क में अपने बल्कि एक ऐसे जिसमें आपको रिमोट काम करना है, यानी जाके काम करना है। एक काम रिमोट काम करना है, यानी कि वर्क फ्रॉम होम करना है, यानी घर बैठे बैठे आपने काम करना है। और एक जॉब ऐसी है कि जिसमें आपको जाके करना पड़ेगा, ठीक है, हो सकता है शहर से बाहर भी जाना पड़े, दूर जाना पड़े, कहीं पे भी, लेकिन ये करना है। अब उसमें आपने देखना है कि क्या आप वो चीज मैनेज कर सकते हैं कि नहीं। क्या आपके पास बाइक है, क्या आपके पास गाड़ी है, फर्ज करो आपके पास बाइक भी नहीं, गाड़ी भी नहीं, और आपके पास जो है वो आपके अगर ट्रैवल के ऊपर आपने इतने एक्सपेंस लगाए, तो आपके जो ट्रैवल पे ज्यादा एक्सपेंस चल जाएगा। फर्ज करो आपकी जगह बहुत ज्यादा दूर है, तो अगर आप कोई रिक्शा, टैक्सी या बस भी कराते तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंस पड़ेगा। इसका मतलब कि वो ऑप्शन भी हट गया, यानी आपके पास अब एक ऑप्शन नैरो डाउन हो गया जो कि आपकी सारी चीजों से अलाइन करे, आपकी सिचुएशन से भी अलाइन करे। तो यानी वो आपका डिसीजन हो गया कि भाई अब ये मैं घर बैठ के काम करने वाला
ऑप्शन जो है बिल्कुल परफेक्ट है तो मैं ये करूँगा। सही है? अच्छा, आर देयर एनी फैक्टर्स ड्राइविंग योर डिसीजन दैट आर बेस्ड ऑन assumption rather than information? फिर वही बात कि कोई ऐसी बात तो नहीं कि वो assumptions हैं आपकी, मतलब असलियत से डिफरेंट है, तो वो हमने अभी जॉट डाउन कर लिया। इट विल टेक टाइम बट गिविंग योर फुल अटेंशन टू ईच ऑफ दीज पॉइंट्स शुड हेल्प यू reach a rational appropriate decision about what career path is the best for you. सही है? No matter what your current situation is. Not only that, but you'll also know on a deeper level that the decision you're making is in full alignment with your values, your emotions, yourself, and the people you love. And when it comes to a major decision like finding your perfect career, that's exactly as it should be. सही है? यानी कि you'll have every kind of feelings and your like आपकी values set हैं, सारा कुछ align कर रहा है. Now you're confirmed कि हाँ भाई this is the thing that I want to do and I'm okay with doing it and everything is just falling into the right place. ठीक है? फिर आपको पता चलेगा कि हाँ ये करियर मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है और इसमें मैं आगे सक्सेसफुल भी हो जाऊँ. सही है? तो ये हमेशा हमेशा क्या होता है, लोग क्या करते हैं, डिग्रियां लेके वो जॉब करते हैं, उनको समझ नहीं आ रही थी, वो कुछ और शिफ्ट कर लेते हैं, कोई और जॉब शिफ्ट कर लेते हैं. अब अगर वो कोई और जॉब जिससे वो अब वो आगे बढ़ गए हैं, अगर वो पहले से उसमें पढ़ के करते तो अब वो जहाँ पे है उससे ज्यादा आगे बढ़ चुके होते. ठीक है? तो यानी कि यू हैव टू टेक दिस स्टेप्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन. तो पहले से आप लेंगे तो पहले से आप जो है ना फिर डिसीजन लेके आपको फिर आपके लिए फिर आगे लाइफ करना आसान हो जाएगी, सॉर्ट आउट करना, आगे आपके लिए कोई मसले नहीं क्रिएट हो. सही है? अच्छा, नोट्स क्या है इसके अंदर कि जो टिमोथी येन है इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. अच्छा, आई थिंक ही इज अ चाइनीज मैन बिकॉज येन इज अ चाइनीज नेम, so he might be a Chinese person. अच्छा, he is a clinical psychologist with a doctorate from Azusa Pacific University, practicing in the East Bay area and leading conferences and retreat around the globe. ठीक है? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है. ठीक है? जो ह्यूमन साइकोलॉजी वगैरह करता है ना, और जो ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बताता है कि वो है. और इसने कहाँ से पढ़ी है अपनी डिग्री? इसने ली है अजूसा पैसिफिक यूनिवर्सिटी से. Between his years in private practice and 8 years as a mental health staff surgeon in the US Army, he empowered hundreds of individuals, families, organizations, and teams to develop authentic relationships and grow in their best selves. He currently resides in Northern California with his wife and son. ये थोड़ा सा जो जिसके आपने राइटर ने जिसके नोट्स उठाए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि भाई इस तरह से ये बंदा है, यहाँ रहता है, ये मेंटल हेल्थ स्टाफ सर्जन है. ठीक है? मेंटल हेल्थ के बारे में, मतलब ये मेंटल हेल्थ का डॉक्टर है इन वन सेंस. ठीक है? साइकोलॉजिस्ट सिंपली अगर मैं कहूँ तो साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो कि इंसान को अपने आप को स्टडी करना है किस तरीके से वो आपको बताते हैं, किस तरीके से आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है वो आपको बताते हैं. ठीक है? तो वो इन सब के मास्टर्स होते हैं.